कुछ लड़कों ने एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि इलाके के कुछ लड़कों का हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिससे नाराज लड़कों ने दिवाली की रात हाउसिंग सोसाइटी के लोगों पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। वीडियो में 2 लोग जमीन पर एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग लाठी से जमीन पर पड़े एक आदमी को पीटते रहे, जबकि एक महिला उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती दिखाई दी। इस बीच वहाँ कुछ लड़के भी पहुँच गए और अपने साथी के साथ मारपीट कर रहे लोगों का विरोध करने लगे। हालांकि बाद में वो वहाँ से भाग गए। काफी देर तक हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर हंगामा होता रहा। बाद में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मारपीट कर रहे लोगों को अलग किया। बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी के पास एक खाली बंगला है, जिसमें इलाके के कुछ लड़के रात के वक्त शराब पीते हैं। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में लड़के वहां से गुजरने वाली महिलाओं के साथ बदतमीजी भी करते हैं, जिसकी कई बार शिकायत भी पुलिस से की गई थी। ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को वित्त वर्ष 2018-19 में तगड़ा घाटा हुआ। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि वित्त वर्ष 2018-19 में फ्लिपकार्ट ग्रुप की कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया को 3,835 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट को 1,624 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस तरह फ्लिपकार्ट को 2018-19 में कुल 5,459 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो वित्त वर्ष 2017-18 के 2,063 करोड़ रुपए के घाटे से 69% ज्यादा रहा। हालांकि 2018-19 में फ्लिपकार्ट इंडिया और फ्लिपकार्ट इंटरनेट का रेवेन्यू 44% बढ़कर 34,805 करोड़ रुपए पहुंच गया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन सेलर सर्विसेज को 2018-19 में 5,685 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताया गया कि बदमाश डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तभी उनका सामना पुलिस से हो गया। बाद में बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमित, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई इन बदमाशों की? हाँ सर, बता दूं, काफी लंबे समय से जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है उस पर डीजल चोरी की वारदात हो रही थी, तो उसी को लेकर पुलिस काफी लंबे समय से कुछ बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बदमाश किसी गाड़ी से डीजल चुरा रहे, तो पुलिस मौके पहुंची तो बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने पुलिस से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं जो फरार बदमाश है उनकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस जल्दी उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। ग्रेटर नोएडा में चलती कार पर पटाखे जलाने का वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में चलती कार पर रखकर जलाए गए पटाखे का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो दादरी के जीटी रोड का है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाहौर से चला अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन विभिन्न राज्यों से होते हुए लुधियाना पहुंचा, जहां लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। लोगों में सिर से लेकर पैर तक हर खून में एक एक कतरे में उनके लिए श्रद्धा और सत्कार है। कानपुर के एक टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, क्योंकि देखते ही देखते आग ने गोदाम के पास बने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और बहुत ही भीषण आग लगी थी। काफी देर हमने प्रशासन को फोन करा, उसके बाद काफी देर बाद आग यहाँ पर गाड़ी आई है। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। देखिए, योगी जी ईमानदार हैं, मेहनत भी करते हैं, रुकते नहीं लखनऊ में। बिहार के औरंगाबाद में सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर में तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में घर में घुसे 13 फीट लंबे सांप पर एक सपेरे ने बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जिस कमरे में सांप था, उस कमरे में एक 6 साल की बच्ची भी थी।